दाल चावल। देखो शेर मांस खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। कुत्ता मांस खाता है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। जितने भी मांसाहारी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, क्योंकि उनके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन है नहीं। जब उनके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर वो खाते हैं। लेकिन हमारे पास तो देखो ऑप्शन है ना, फल खाने का, रस पीने का, बढ़िया 56 भोग हमारे यहां होता है। फिर क्यों? प्रॉमिस करो आज से कि नहीं खाओगे। प्रॉमिस। खुश रहो। जी महाराज जी, अभी मेरी माता जी ने फोन किया था तो उनको पता चला कि मैं आपके पास बैठा हूं, तो माता जी कुछ बोलना चाहती थी कि जो वृद्धाश्रम है, मतलब अपनी जो माताएं जो हैं और जो अपना आश्रम है उसमें मच्छरदानी बांटना चाह रहे थे मेरे माता जी। अच्छा, तो कितना क्या रिक्वायरमेंट है बोलने से? मम्मी जी उधर से पार्सल करवा देगी बोल रही थी। मच्छरदानी? जी मच्छरदानी, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं वृंदावन, मच्छर यहाँ बहुत है और वृद्ध माताओं को और इधर बच्चों को आश्रम में दिक्कत होती होगी, इसीलिए मच्छरदानी के लिए बोल रहे थे। गौरी गोपाल में हमारी माताओं के कमरे में मच्छर नहीं है, तो यहाँ साधुओं को फिर बांट सकते हैं क्या महाराज जी? देखो ऐसा है कि वो चीज बांटो जिसका उपयोग हो। जी महाराज जी, है ना। तो मच्छरदानी की जगह कुछ और जो आवश्यक की चीजें हैं ना वो दे सकते हैं आप उसी खर्चे में। जी मैं ऑफिस में पता करके बोल सकता हूँ। आप मच्छरदानी की जगह माताओं के लिए बेड शीट दे सकते हैं, चादर। जी है ना, चादर दे, क्योंकि मच्छरदानी आश्रम में कमरे में माताओं के मच्छर नहीं है। जी महाराज, अधिकाधिक हम लोग पूरा उसका ध्यान रखते हैं। हाँ। तो माताओं के कमरे में कूलर भी है, पंखा भी है, तो हवा होने के कारण और बाकी चीजें रहती हैं मच्छर से बचाव की, तो वो नहीं होता। तो बेडशीट दे सकते हैं? बेडशीट, कंबल? हाँ, कंबल, बेडशीट, तकिया और नए आश्रम के लिए पंखे, कूलर, जो आपकी श्रद्धा है। जी वो मेरे माता जी और पिताजी देना चाहते हैं तो उनके हिसाब से। जी जी महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। अभी अंदर बैठेंगे तो चलो अंदर। ठीक, अब चलो, जिनको फोटो खिंचाना है ना गौरी गोपाल मंदिर अंदर चलो, सबको वहीं मिलेंगे, सब फोटो खिंचाना 4-4 फटाफट। चलो चलो फटाफट, कैमरा सेल्फी ऑन करो। चलो सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही, फिर प्रश्नोत्तरी होगी। फिर जिनको मिलना है सामने पहुंचिए। सबको राधे। तो द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन कर रहे थे। रुक्मणी माँ ने कहा प्रभु जरा कुछ खाओ। भगवान ने कहा आज भूख नहीं है। भगवान ने कहा भूख नहीं है। रुक्मणी माँ ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा आज मेरी बहन पर बहुत बड़ा संकट आया है। तो रुक्मणी माँ ने कहा तो जाओ बचाओ, जब संकट है तो। भगवान बोले मैं कैसे जाऊं? मेरी बहन ने अभी तक पुकारा ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं। द्रौपदी सबको तो बुला रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, सबको बुलाया, पर भगवान को नहीं बुलाया। भगवान बोले कब बुलाए बहन, कब मैं जाऊं? अच्छा बताओ, द्रौपदी के बुलाने में देर थी या कृष्ण के आने में देर थी? बोलो मैया, ओ मैया, देर किसने लगाई? द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई, कृष्ण ने आने में देर। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद केवल आपका सहारा है और कहा गोविंद, तो गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद मुंह से निकला नहीं कि द्वारिकाधीश दौड़ पड़े अपने द्रौपदी बहन के लिए। केवल गो कहा, गोविंद। साड़ी बनकर भगवान खिंचने लगे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया, बोला कि साड़ी भी चनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तरफ द्रौपदी ने कहा मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी
की रक्षा करने भगवान आए। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, आप भी सबको ना पुकार के केवल कृष्ण को पुकारा करिए। आप भी सबको बुलाने की जरूरत नहीं, सबको पुकारने की जरूरत नहीं, कृष्ण को ही पुकारिए। सबको पुकार के समय ना बर्बाद कीजिए। इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनी जाए, आंखों से भगवान का दर्शन किया जाए, वाणी से भगवान का गुणगान किया जाए, बस हाथों से भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए। माता पार्वती से कहते हैं भगवान शिव के सुनो पार्वती, राम अतर के बुद्धि मन वानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। पार्वती जी से कह रहे हैं शंकर जी के सुनो पार्वती जी, हमारा मत यह कहता है कि राम अतर्क हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भगवान पर तर्क करते हैं। तर्क, लोग कहते हैं भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। ईश्वर पे बहुत सारे तर्क करने वाले तर्क करते हैं। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। तर्क सहयोगी तो हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर ईश्वर को तर्क से जाना नहीं जा सकता। ईश्वर तर्क का विषय ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का विषय है? बताओ, सब लोग बताओ, भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का? जोर से। मैया किसका विषय है? किसका विषय है? भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, संदेह से नहीं। समाज में बड़े संदेह हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल आपसे, बताओ भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? चलो टोपी वाले भैया बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ, आप वजनदार हो, थोड़ा वजनदार बातें करो। बताओ भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? दिखते हैं कि नहीं? आपने भगवान को देखा कभी? टोपी वाले भैया, आपने देखा भगवान को? आप बगल वाले, नहीं देखा आपने भगवान को? आपने भगवान को देखा? आपने देखा? आपने नहीं, आपने भगवान को नहीं देखा। आप क्यों? आपने भगवान को देखा है? अरे तुम इससे ही पूछ रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हो। देखा भगवान को? आपने भगवान को देखा? नहीं। ये मैया चेयर पर बैठी है पीछे, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? बताओ हाँ या ना, आपने भगवान को देखा है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाएंगे। किसने नहीं देखा भगवान को? बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो किसे देखने गए थे मंदिर? बोलो। आप बता रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा, तो बताओ भगवान के मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ हाँ, किसे देखा? भगवान के मंदिर गए थे, किसे देखने गए थे? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर काहे के लिए गए थे? क्यों बहन? आपने बोला ना भगवान को नहीं देखा, मंदिर गई कभी कि नहीं? तो किसे देखने गई थी? हाँ बोलो, बताओ मंदिर किसे देखने गई थी आप? भगवान को। आप लोग ना भगवान को देख चुके हैं, और एक बार नहीं, आप लोगों ने बार बार भगवान को देखा है। रोज देखते हो भगवान को, लेकिन आपकी बुद्धि में पत्थर बैठा है। आपकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हो कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। महाराज जी मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। भाई मंदिर में पत्थर की मूर्ति उनके लिए है जो, देखो गंगा
गंगा नदी है, उनके लिए जो श्रद्धा नहीं रखते, पर जो गंगा में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए गंगा नदी नहीं, गंगा माता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। मानो तो भगवान मंदिर में भगवान है, कण कण में भगवान है। मानो तो कण कण में ईश्वर है, ना मानो तो कहीं नहीं है। मानो तो माता पिता भगवान है, ना मानो तो माता पिता कौन है। सब मानने पर निर्भर करता है। कोई बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानता है, तो कोई बेटा अपने माँ बाप को दुश्मन मानता है। हाँ या ना? कोई माँ बाप की आरती उतारता है, तो कोई बेटा माँ बाप को लाठियों से मारता है। बात सही है? ये तो आपके मानने पर निर्भर करता है कि आप अपने माँ बाप की श्रद्धा से आरती उतारेंगे या लाठियों से मारेंगे। उसी तरह ये तो आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप मंदिर में बैठी मूर्ति को पत्थर मानेंगे या भगवान मानेंगे। यदि भगवान मानेंगे तो वो भगवान बन के फल देगी, पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर है। प्रहलाद जी ने मान लिया कि ये भगवान है, तो खंबा तोड़ के भगवान आ गए। मान लेने से काम बन जाता है। अच्छा बताओ, माना कि 10 लड्डू हैं, माना कि 10 लड्डू हैं, और इन 10 लड्डुओं में 2 लड्डू आपने खाए, बताओ कितने बचे? मैया, माना कि 10 लड्डू हैं और उस 10 लड्डुओं में 2 आपने खाए, बताओ कितने बचे? बताओ 8। अब बताओ सवाल हल हो गया कि नहीं? उत्तर दो। क्या आपने लड्डू खाए? ना तो आपने लड्डू खाए, ना तो यहां कोई लड्डू है, लेकिन सवाल हल हो गया कि नहीं? जब मान लेने से सवाल हल हो गया गणित का। तो जब मान लोगे तो मान लेने से यदि गणित के सवाल हल हो गए तो मान लेने से भगवान भी प्रकट हो करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। मान लेने से बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं। तो मान लेने से मीराबाई ने मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उसकी इस मानसिकता से, उसके इस मान लेने से क्या अपराध हुआ? घाटा क्या हुआ? बुरा क्या हुआ? इसलिए मान लेने में भलाई है, ईश्वर को ना मानने में भलाई नहीं है। ईश्वर को मान लेने में भलाई है। राम अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। राम को तर्क से परे विषय है। एक बार भगवान राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी का अवतार क्यों हुआ? एक बार जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान नारायण के। सनकादि वहां आए तो भगवान से मिलने के लिए रोक दिया जय विजय ने। तब सनकादियों ने श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो श्राप के कारण जय विजय राक्षस बने, जिसके कारण भगवान को जय विजय पर कृपा करने के लिए वही रावण कुंभकर्ण बने और भगवान को आना पड़ा। एक बार कश्यप अदिति मां तपस्या किए जिनके यहाँ भगवान को आना पड़ा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और नारद जी के श्राप के कारण भगवान को धरती पे राम बनकर आकर लीला करनी पड़ी। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। पार्वती माँ ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा।
क्यों? नारद जी ने श्राप दिया एक बार कि आपको आना पड़ेगा। पार्वती माँ ने कहा कि हमारे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया? कोई अपराध तो रमापति ने मतलब भगवान नारायण ने किया होगा। तो माता पार्वती को कथा विस्तार से सुना रहे हैं। अब कथा विस्तार से सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल सजग और सावधान हो जाओ, बहुत सावधानी से सुनो। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। जेहि जस रघुपति करहि ज्ञानी मूढ़ न कोय। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। ज्ञानी कोई नहीं होता और मूर्ख कोई नहीं होता। जैसे भगवान जो जब जैसे बनाना चाहें वो तब वैसे बन जाता है। ना तो कोई ज्ञानी ना तो कोई मूर्ख। एक बार की बात सुनो। एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 हिमालय के तट पर एक सुंदर उपवन था, सुंदर वन। वहां बड़ी शांति। नारद जी वहां जाकर बैठे और ध्यान करने लग गए। भगवान के चिंतन में नारद जी ऐसे डूबे कि कई दिन बीत गए। नारद जी गहरी समाधि में चले गए। जब नारद जी भगवान की तपस्या करने लग गए तो नारद जी की तपस्या को देख देवराज इंद्र घबराए। देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्र लोक ना ले लें। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतहि न लाज। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता हड्डी चबाता है। कुत्ता को हड्डी मिल जाए ना तो वो उसे बार बार चबाता रहता है। और शेर आ जाए तो कुत्ता वो हड्डी लेकर के भाग जाता है। कुत्ते को लगता कहीं ये शेर मेरी ये हड्डी छीन ना ले। उसी तरह आज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इंद्र उस कुत्ते की तरह नारद जी पर शक कर रहा है कि कहीं नारद जी हमारा इंद्र लोक ना ले लें तपस्या के बल पर। तब इंद्र ने अपने देवताओं के स्वर्ग की अप्सराओं को, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि जाओ, कामदेव को भेजा, जाओ जरा नारद जी की तपस्या भंग करके आओ। अब नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं और कामदेव आए। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, सारे बाण चलाए, पर कामदेव के सारे प्रयास करने पर भी नारद जी की तपस्या डिगी नहीं। नारद जी की तपस्या इस तरह थी कि कामदेव ने पूरा प्रयास कर लिया पर नारद जी की तपस्या को वो डिगा ना पाए, नारद जी को वह परेशान ना कर पाए। याद रखिएगा भक्तों, आपकी सफलता जैसे ही सामने आएगी, जैसे आप सफल होने वाले होंगे कि आपके जीवन में भी अप्सराएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको भी इन अप्सराओं से बचना है। यदि नहीं बचे तो नाश हो जाएगा, और बच गए तो जय जयकार होगी। इसलिए आपको भी अप्सराओं से बचना है। नारद जी के सामने कामदेव आए। कामदेव ने खूब प्रयास किया पर नारद जी की तपस्या वो कामदेव भंग ना कर पाए। तब कामदेव चरणों में गिर पड़े, नारद जी प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नारद जी बोले क्या हुआ? कामदेव बोले कि मैंने सारा प्रयास कर लिया पर आपकी तपस्या को मैं भंग ना कर पाया। अब तो नारद जी ने कहा कि तुझे भेजा किसने? बोले इंद्र ने। क्यों भेजा? कि कहीं आप स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। तब नारद जी ने कहा जा इंद्र से कह देना कि मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं।
जाओ, तुम कामदेव मुझे पराजित ना कर पाए। अब नारद जी को इस बात का घमंड आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता और मैंने लोभ को जीता। ना तो स्वर्ग का लोभ, ना तो कामदेव पर क्रोध और ना कामदेव से विचलित भय। तो नारद जी बोले मैंने